एक बार की बात है, एक गांव के छोर पे एक छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ पर एक बच्ची करिश्मा अपने पिताजी भोलाराम के साथ रहती थी। भोलाराम की बीवी को गुजरे हुए काफ़ी साल हो चुके होते हैं और उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी करिश्मा की ज़िंदगी में एक माँ जैसी छवि का होना कितना ज़रूरी है। इसलिए भोलाराम एक दूसरी शादी करता है कामिनी देवी से। आज से ये तुम्हारी नई माँ है। और वो तीनों फिर साथ में रहने लगते हैं। कुछ समय तक चीजें बिल्कुल सही चल रही थी, पर उसी समय कामिनी देवी ने धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। ये कमबख्त करिश्मा भगवान जाने कहाँ रह गई। ए लड़की, कहाँ रह गई? खाने का समय हो रहा है, कब तक खाना लाएगी? हाँ, भूखे मारे जा रहे हैं हम लोग। ऐसे ही कामिनी देवी ने करिश्मा के साथ सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब बात बस यूं थी कि कामिनी देवी करिश्मा के साथ जो व्यवहार भोलाराम के सामने करती थी, वो भोलाराम के अनुपस्थिति में बिल्कुल अलग ही रहती थी। वो भोलाराम के सामने तो यूं दिखाती थी कि करिश्मा बिल्कुल अपनी बेटी जैसी ही है, पर जब भोलाराम अगल बगल होता नहीं था तो वो करिश्मा को बहुत प्रताड़ित करती थी। ए लड़की, उठ, कब तक सोएगी? हैं? पानी नहीं लाने क्या? हैं? घर में चीजें कैसे चलेंगी? तू सोते रह जाएगी तो सारे काम अटक जाएंगे। चल उठ, जा जल्दी। हाँ हाँ माँ, जाती हूँ, रुक जाओ, हाँ जाती हूँ। ये कमबख्त करिश्मा भगवान जाने कहाँ रह गई। अरे बेवकूफ लड़की, तुझे मालूम नहीं है घर में कितना काम अटक जाता है तेरे पानी लेट से लाने से? इतना देर लग गई थी। चला जल्दी, सामान काम सब चीज अटक जाता है तेरे लेट होने से। अरे बेटा, कहाँ रह गई थी? मुझे तेरी चिंता हो रही थी। इतनी देर लग गई तुझे तो ठीक है ना? चल चल चल, खाना बनाना शुरू करते हैं। और करिश्मा की जिंदगी बस यूं ही हो जाती है। इसी तरह से दिन कटते रहते हैं और इसी तरह से कामिनी देवी उसे प्रताड़ित करती है। इन मायूस घड़ियों में करिश्मा को अपनी माँ की बहुत याद आती थी। जब लगा कि बातें और बिगड़ नहीं सकती थी, तभी करिश्मा की जिंदगी में नई मुसीबत आ गई। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। मुझे पैसों के लिए शहर की ओर जाना पड़ेगा। ये मेरी कुछ जमा पूंजी है, ये मैं तुम्हें सौंपता हूँ बेटा। अपनी और अपनी माँ का ख्याल रखना और हो सके तो इससे अपना गुजारा कर लेना। इस सड़े से झोपड़ी में रहूं मैं, एक पराई औरत की बच्ची को पालूं मैं, और फिर भी सोना किसे मिले? इस बच्ची को? नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। अपने इन इरादों को अंजाम देने के लिए एक शाम कामिनी देवी करिश्मा को कहती है, ए लड़की, तूने ध्यान नहीं दिया क्या? लकड़ियां खत्म हो गई है, चूल्हा कैसे जलाएगी रे तू? आज रात को मुझे भूखा मारने का इरादा है क्या? चल जा जल्दी जंगल में जाकर के लकड़ी लेकर आ। कामिनी देवी अपने इरादों को अंजाम देते हुए करिश्मा को जंगल की ओर तो भेज देती है, पर सबको मालूम होता है कि जंगल में सूर्यास्त के बाद जाना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वहां पर एक डायन का वास है। जंगल पहुंचकर जब तक करिश्मा लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू करती, तब तक क्योंकि सूर्यास्त हो चुका होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो रास्ता भटक चुकी होती है। करिश्मा लाचारी में रोने लगती है, पर तभी उसका ध्यान एक झोपड़ी पे जाता है और उसे लगा कि वहां कोई निवासी है जो उसकी मदद कर सके। और करिश्मा धीरे धीरे उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगती है, पर करिश्मा इस बात से अनजान थी कि वो एक झोपड़ी एक डायन का निवास है। लगता है मेरा खाना खुद चल के मेरे पास आया है। करिश्मा डायन को अचानक से देखकर डर जाती है और रोने लगती है। आज तू मेरा खाना बनेगी लड़की। नहीं नहीं, कृपा करके मुझे ना खाए। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। अगर तू मेरी भूख मिटा दे तो मैं तुझे जाने दूंगी। अगर मेरी भूख नहीं मिटी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। और डायन को दी हुई शर्त के अनुसार करिश्मा काम पे लग जाती है। ए लड़की, जल्दी मेरा खाना ला, मैं बहुत भूखी हूँ। वाह, क्या खाना खिलाया तूने।
मेरे वर्षों की भूख मिट गई। ए लड़की, आज रात तू यहीं रुक जा और कल सुबह चली जाना। और दोनों खा पीकर चैन की नींद सो जाते हैं। अगली सुबह जब करिश्मा की आंखें खुलती हैं तो अपनी आंखों के सामने सोना से भरा एक बोरी देखकर वो दंग रह जाती है। तुमने मेरी बरसों की भूख मिटाई है, इसलिए ये तुम्हारा इनाम है। जा, ले जा और घर चली जा लड़के। वहीं दूसरी ओर बोलाराम को गांव वालों से खबर मिल चुकी होती है कि करिश्मा गायब हो गई है, तो वो घर लौट आता है। पहले तो वो काफी परेशान रहता है, पर फिर जब उसे पूरी सच्चाई का मालूम पड़ता है तो वो कामिनी देवी पर बहुत क्रोधित होता है और अपने क्रोध में उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। भोलाराम अपनी बेटी को खोने के दुख में बहुत रो रहा होता है कि तभी पिताजी आप आ गए। और करिश्मा अपने पिताजी को अपने साथ जंगल में हुई सारी घटनाओं के बारे बता रही होती है, पर उन्हें ये नहीं मालूम होता कि खिड़की के दूसरी ओर कामिनी देवी उनकी सारी बातें बहुत गौर से सुन रही है। सोने की लालच में कामिनी देवी भी डायन की झोपड़ी पर पहुंच जाती है। मेरी भूख मिटा दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। ये क्या खिला दिया तूने मुझे, सारा मन खराब कर दिया। अब मैं तुझे खा जाऊंगी। और अंत में करिश्मा और उसके पिताजी खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करने लगे।